मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसलमेर के खुड़ी के रेतीले धोरों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापट्टनम से दिए गए संबोधन का श्रवण भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत और दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 11वां अवसर है जब दुनिया 21 जून को सामूहिक रूप से योगाभ्यास करने के लिए एक साथ आई है। योग का सार एकजुट होना है और ये देखना उत्साहजनक है कि योग ने दुनिया को कैसे एकजुट किया है। श्री मोदी ने पिछले एक दशक में योग की यात्रा पर विचार करते हुए उस क्षण को याद किया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। उन्होंने कहा कि 175 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जो इतनी व्यापक वैश्विक एकता का उदाहरण है। अब योग दुनिया भर में लाखों लोगों की जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। योग सिखाता है कि हम अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि प्रकृति का हिस्सा। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को रेखांकित करते हुए कहा कि ये थीम पृथ्वी पर प्रत्येक इकाई के स्वास्थ्य के परस्पर जुड़ाव के गहन सत्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि योग हमें सिखाता है कि हम अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं बल्कि प्रकृति का अभिन्न अंग है। योग एक गहन व्यक्तिगत अनुशासन है जो एक सामूहिक व्यवस्था के रूप में व्यक्तियों को मैं से हम में बदलता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का मूल्य सिखाती है, जो मैं से हम की यात्रा में सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व की नींव बनाती है। श्री शर्मा ने कहा कि योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग शारीरिक व्यायाम के साथ साथ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा कि योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से तथा शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं बल्कि सभी शारीरिक समस्याओं का मेडिटेशन है। इसमें परंपरा, आधुनिकता, विरासत और विज्ञान का संगम है। उन्होंने कहा कि योग तनाव, प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली की चुनौतियों से स्वस्थ जीवन के मार्ग पर ले जा सकता है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रहा है। वह योग को विश्व पटल पर पहुंचाने का श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनके प्रयासों से योग को वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के बारे में उल्लेखित किया था। प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग दिवस एक वैश्विक पर्व बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की धरा को जल संपन्न बनाने और हरा भरा बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। इसके तहत आमजन को जल और पर्यावरण संरक्षण की परंपराओं और संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रदेश में जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जन जागरूकता, स्वच्छता अभियान जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आमजन के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन, वज्रासन, भुजंगासन, वक्रासन, मकरासन, सेतु बंधासन, शलभासन एवं कपालभाति, अनुलोम विलोम व भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को नियमित रूप से योग करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प दिलाया। इसके बाद उन्होंने पौधरोपण किया। इस अवसर पर सांसद श्री राजेंद्र सिंह गहलोत, विधायक श्री महेंद्र प्रतापपुरी, विधायक श्री छोटू सिंह भाटी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में योगाचार्य व आमजन उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने देखा कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लगभग दुनिया के 180 देशों में आज योगा का कार्यक्रम हुआ है। ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों, संतों, महंतों का एक बहुत बड़ा सनातन के प्रति जो आस्था है। स्वस्थ रहना जीवन की परंपरा है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने
स्वयं की पहल पर इस हमारे योगा को दुनिया के लगभग 180 देशों में पहुंचाने का काम किया है। और 21 जून जो योगा दिवस है, इसका बहुत महत्व है।